सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 17 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। दैनिक जीके और करंट अफेयर्स क्विज 2020, सामान्य ज्ञान अनुभाग, सभी सरकारी बैंकिंग एसएससी रेलवे परीक्षाओं में सबसे आसान सेक्शन हो सकता है जब नियमित रूप से पालन किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईबीपीएस, यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे, सरकारी नौकरी, यूपीएसएससी, एमपीएसएससी, यहाँ पर आदि के उम्मीदवार इस लेख के उत्तर के साथ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं। यह लेख किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने में आपकी मदद करेगा, जैसे आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी आदि में ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आपके सामान्य ज्ञान का विश्लेषण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम यहाँ पर भारत में करंट अफेयर्स पर आधारित क्विज यहाँ पर आपके लिए हम लाते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, हाल ही में F8 ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टीफन किंग, इसके लेखक हैं। यहाँ पर इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकट्रेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमित शाह जी ने इसका यहाँ पर शुभारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। राजधानी अफगानिस्तान की काबुल है। मुद्रा अफगानिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई इसके राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो ये देखा गया आपके असम राज्य में। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर देखा गया है। असम राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वीज़ा ने वीसा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है यहाँ पर फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। फेडरल बैंक लिमिटेड, स्थापना वर्ष इसका 23 अप्रैल 1931। मुख्यालय आपका अलुवा केरल में है। अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किन्हें मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर गुरबख्श सिंह, पलाश नंदी, उपयुक्त दोनों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। इन दोनों को ही मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर
पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने किस देश को बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए हैं? तो यहाँ पर आपका किस देश को बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मालदीव को बाहरी उपकरण सौंप दिए हैं। यहाँ पर भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए गए हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा मालदीव रुपया यहाँ पर है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिही इसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सचिन अवस्थी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिश्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHD वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव मुख्यालय इसका लंदन में है। यूनाइटेड किंगडम संस्थापक अध्यक्ष अब्दुल बासित सैयद हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस निर्धारित यहाँ पर कर दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार ने फीस निर्धारित कर दी है। पंजाब सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस निर्धारित की है, जिसके लिए सरकार ने निजी अस्पताल में 6,500, 5,500, 4,500 की 3 श्रेणियां यहां पर बनाई हैं। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फेसबुक। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के CRPF, ITBP, BSF, CISF और NSG जवानों को फेसबुक ऐप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही विदेश ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इनमें से किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। सरकार का नाम छत्तीसगढ़ सरकार है फ्रेंड्स। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। राज्य में अब तक 5,300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारत के किस IIT संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित यहाँ पर किया है? तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा IIT कानपुर ने। तो यहाँ पर भारत के IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है, जो कि UV अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त खालिस्तान को नया उपाध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक लवासा को यहाँ पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वीवो कंपनी। तो हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? साथ ही कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 50,000
पर पहुंचाया जाएगा। भारत में डिजाइन पहला उत्पाद वर्ष 2020-21 में रोल आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पर सबसे सस्ती कोरोना किट यहाँ पर विकसित की है। भारत के किस आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है, जिसका नाम कोरोश्योर है। इसे दिल्ली की फार्म न्यूटार्क मेडिकल डिवाइस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस किट की कीमत 399 रुपये यहाँ पर निर्धारित की गई है। 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व इमोजी दिवस, यहाँ पर ये दोनों ही दिवस यहाँ पर मनाए जाते हैं। 17 जुलाई को विश्व भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अध्यात्म गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में यहाँ पर निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 78 वर्ष की उम्र में उनका यहाँ पर निधन हो गया है। अध्यात्म गुरु का पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी नारायण गादी संस्थान से जुड़े थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने हाल ही में फ्रांस और किस देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं? तो ये यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के साथ। चलते हैं, भारत ने हाल ही में अमेरिका और फ्रांस देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक प्रत्येक देश की एयरलाइंस को शुक्रवार से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विक्रम दोराईस्वामी को यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉन्च पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर इसके जो लेखक हैं वो हैं स्टीफन किंग, यहाँ पर इसके लेखक हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की तरफ से अफगानिस्तान के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रुद्रेंद्र टंडन, यहाँ पर भारत की तरफ से अफगानिस्तान के अगले राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा असम राज्य में देखा गया। असम राज्य की जो राजधानी है वो दिसपुर है। किसने एक पैर से 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोहम मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य की सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम को दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है? आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्राज्ञता दिशा निर्देश जारी किया है? प्राज्ञता दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यहाँ पर निर्देश जारी किया है। उस मंत्रालय का नाम बताइए जो खनन योजना के पोर्टल को पर्यावरण मंत्रालय की परिवेश वेबसाइट से जोड़ने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला केवल स्टे रेल पुल अंजीखड़ पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रेट ली को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आपका हैदराबाद में स्थित है।
तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका आंसर हो जाएगा। होप इज़ दी मार्स मिशन ऑफ विच कंट्री, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। संसार में जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पर आता है फ्रूट्स के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी कैपिटल एंड करेंसी ऑफ चिली। तो चिली की कैपिटल और करेंसी क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए सांटियागो और पेसो, यहाँ पर राजधानी और आपकी करेंसी हो जाएगी। चंबल रिवर इज़ दी ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो चंबल नदी की यहाँ पर सहायक नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यमुना रिवर। तो यमुना नदी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 17 जुलाई का इतिहास भारत और विश्व में 17 जुलाई को हिस्ट्री को लेकर के हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार जुलाई 17 किसी वर्ष की दिन संख्या 199 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 200 है। भारत और विश्व इतिहास में 17 जुलाई का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 17 जुलाई को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी, यहाँ पर नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आज ही के दिन 27 जुलाई 1429 को डॉफिन की फ्रांस के राजा के रूप में ताजपोशी की गई। 17 जुलाई 1712 को इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस ने युद्ध विराम का संकेत दिया। 17 जुलाई 1727 को साइमन वैन सलिंगलैंड को डच पेंशन सलाहकार नियुक्त किया गया। 17 जुलाई 1740 को प्रोस्पेरो लेम बर्टिनी को 14वां पॉप चुना गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 17 जुलाई 1762 पीटर द्वितीय की हत्या के बाद कैथरीन द्वितीय रूस की साम्राज्ञी बनी। 17 जुलाई 1775 को पहले सैन्य अस्पताल मंजूरी मिली। 17 जुलाई 1850 को हार्वर्ड वेधशाला ने तारे का पहला फोटोग्राफ लिया। 17 जुलाई 1861 को अमेरिकी कांग्रेस ने पेपर पर अंकित पैसे को अधिकृत किया। 17 जुलाई 1862 को अमेरिकी सेना ने श्रमिकों के रूप में अश्वेतों को स्वीकार करने के लिए अनुमति दी। 17 जुलाई 1906 को क्लेमेंट आर्म्ड फेलिएरेस फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। 17 जुलाई 1912 को अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ IAF की स्वीडन में स्थापना की गई। 17 जुलाई 1916 को इब्राहिम लिंकन की जन्मस्थली को राष्ट्रीय ऐतिहासिक पार्क के रूप में लाराय काउंटी के केंट की शहर में स्थापित किया गया। 17 जुलाई 1919 को फिनलैंड में संविधान को अंगीकार किया गया। 17 जुलाई 1929 सोवियत संघ ने चीन के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए। 17 जुलाई 1944 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के समीप में गोला बारूद से लदे 2 जहाज़ों में विस्फोट होने से 322 लोगों की मौत हो गई। 17 जुलाई 1947 को भारतीय यात्री जहाज़ SS रामदास को मुंबई के एक तूफान ने तबाह कर दिया, जिसमें 625 लोग मारे गए। 17 जुलाई 1948 को देश में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत किसी भी तरह की नागरिक सेवाओं में पात्र घोषित किया गया। 17 जुलाई 1950 को पठानकोट में भारत का पहला विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 17 जुलाई 1950 को दक्षिण अफ्रीका में साम्यवाद अधिनियम लागू किया गया। 17 जुलाई 1974 लंदन टावर में हुए बम धमाके से 41 लोग यहाँ पर घायल हो गए। 17 जुलाई 1994 को धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से टकराया। 17 जुलाई 1995 नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स पहली बार 1000 अंक से ऊपर बंद हुआ। 17 जुलाई 2006 को कैंप कनाइवरल फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर में अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर डिस्कवरी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर सकुशल उतरा।
17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस के विमान 17 के दुर्घटनाग्रस्त होने से 283 यात्री और चालक दल के 15 सदस्यों की मौत हो गई। तो यहाँ पर अब चलते हैं 17 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु। तो यहाँ पर देखिए 17 जुलाई 1886 को बेगम जीनत महल महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 17 जुलाई 1959 को बिली हॉलिडे महिला गायिका थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, उनका निधन हो गया। 17 जुलाई 2009 को वाल्टर क्रॉनकेट पुरुष पत्रकार थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 17 जुलाई 2004 को इलाइने सिट्रिच महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, उनका यहाँ पर देहांत हो गया। 17 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में अब हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 17 जुलाई 1943 को निर्मलजीत सिंह सेखो पुरुष सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। 17 जुलाई 1920 को जुआन एंटीनियो समरंज पुरुष राजनीतिज्ञ स्पेन के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। 17 जुलाई 1928 जो मोरेल्लो पुरुष वादक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 17 जुलाई 1924 को ली हुआ महिला अभिनेत्री चीन की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका यहाँ पर जन्म हुआ फ्रेंड्स। 17 जुलाई 1954 को एंजेला मर्केल महिला 17 जुलाई 1954 एंजेला मार्केल महिला राजनीतिज्ञ जर्मनी के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 17 जुलाई 1959 को जरीना वहाब महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। हम आपके लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ कुछ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री आज आपके लिए लेकर के आए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।